एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया है जो कि आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट है। तो अब हम देखेंगे लास्ट टाइम में हम कौन से टॉपिक जीके करके जाएं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लगभग 40 में से आप कम से कम 32-33 क्वेश्चन करके आए। ठीक है, 40 नंबर का जीके आने वाला है। तो पहला होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से ध्यान रखिएगा 7 मार्क्स का आने वाला है। तो ये कौन कौन से टॉपिक आपको करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सबसे पहले करना है तो स्टैटिक जीके करना है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे हेड क्वार्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, WHO WTO बहुत सारे हैं, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक होता है लेक्स, लेक से पूछ, चिल्का लेक। ठीक है, इस टाइप के आप बिल्कुल करके जाएगा। सांभर लेक कहाँ पाया जाता है, तो ये आप कर लीजिएगा। फेस्टिवल, फेस्टिवल लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर में जो जो फेस्टिवल अलग अलग स्टेट के पूछे गए हैं तो वो आप कर लीजिएगा। नेशनल पार्क बहुत अच्छे से करिएगा। एक डैम होता है, रिवर होता है, डैम, और कभी कभी डैम के बारे में पूछ लेता है और ये कौन से रिवर में है ये पूछ लेता है, तो ये कर लेना। एक सिटी और रिवर होता है, जैसे गोमती नदी लखनऊ, तो इसी तरह जैसे आपका यमुना दिल्ली, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। डांसेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गरबा आपका। ठीक है, इस टाइप के आप करके जाइएगा जो कि आर्ट में आते हैं। ये डांसेस वांसेस जो है आर्ट का सिलेबस दे रखा है एनटीपीसी में। ठीक है, पर्टिकुलर सिलेबस नहीं बता रखा, लेकिन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से पूछेगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वुमेन। जैसे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वुमेन, जैसे पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले, ठीक है, पहले, इस टाइप का क्वेश्चन आप करके जाइएगा। साथ में वुमेन का पूछ लेता है। ठीक है, साथ में वुमेन का पूछ लेता है, तो ये आप कर लीजिएगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट इन स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपका। देखिए, पहला ओलंपिक कहाँ हुआ, कौन सी डेट में हुआ, कर लीजिए। किसके किसके बीच में हुआ, बस। क्रिकेट के बारे में ध्यान रखिएगा, क्रिकेट में बहुत पूछ लेता है कि जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें किसके किसके बीच में फाइनल में हुआ था, इंडिया का किसका फाइनल में हुआ था और कौन जीता था, इंडिया ही जीती थी। ठीक है, जो पहला इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ठीक है, जिसमें कपिल देव कैप्टन थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है। और हम देखते हैं अवार्ड। फर्स्ट इन अवार्ड में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। फर्स्ट इन अवार्ड जो है आपको, जैसे जैसे कि भारत रत्न किसको दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न वर्ल्ड के होता है। ठीक है, वर्ल्ड में नोबल प्राइज है, नोबल प्राइज जो है केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका भौतिक विज्ञान हो गया, तो उसमें कौन सा इंडिया का पाया। ठीक है, इंडिया में कौन से नोबल प्राइज इंडिया में कौन पाया, तो ये आप, और वर्ल्ड का भी पूछ लेता है, वर्ल्ड का भी पूछ लेता है कि पहला केमिस्ट्री में कौन पाया, तो उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बस वो नोबल प्राइज, सब कुछ नहीं करना क्योंकि सब कुछ नहीं पूछता, कुछ जो बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं उन्हीं में से पूछता है। अवार्ड में और भी आपके स्पोर्ट्स में अवार्ड पूछता है कि पहला राजीव गांधी भारत रत्न किसको दिया, अर्जुन अवार्ड पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, तो ये कर लीजिएगा। एक स्पोर्ट्स से मैं कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, वीन्यू बहुत पूछता है, कैसे कि आपका नेक्स्ट क्रिकेट कौन से ईयर में होने वाला है, कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, होस्ट कौन करेगा, ये स्पोर्ट्स से आपका पूछता है। अवार्ड, जैसे कि आपका रणजी ट्रॉफी है वो कौन से खेल से बिलोंग करता है। एक स्पोर्ट्स से टर्म जो यूज होते हैं, टर्म जो जो यूज होते हैं हर स्पोर्ट से, वो पूछ लेता है उसको। एक होता है करंट से रिलेटेड, लास्ट 2 ईयर में जो जो खिलाड़ी को जो अवार्ड मिला है उन खिलाड़ी और वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपने लास्ट 2-3 ईयर्स दिया होगा ALP ग्रुप डी का तो आपको पता होगा। फिल्म से फर्स्ट टीम फिल्म कैसे, जैसे कि आपका पहला, जितने भी फिल्म अवार्ड होते हैं नेशनल फिल्म। ठीक है, जैसे नेशनल फिल्म तो 2019-2020 का करना ही है, लेकिन पूछ लेगा कि नेशनल फिल्म में पहला एक्टर कौन था जो अवार्ड पाया, पहला एक्टर कौन था, तो ये आप दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाला पहला कौन था। ठीक है, तो अब हम आते हैं, यहाँ से 7 नंबर आते हैं, अब हम आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इसमें देखते हैं कौन से टॉपिक करना है। हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है, सब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इन्हीं टॉपिकों में से पूछे जाते हैं। प्लस आप लास्ट 20 ईयर्स के जीके कर लीजिएगा बस। फाउंडर ऑफ मुगल, फाउंडर ऑफ गुप्ता, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए फाउंडर ऑफ आर्य समाज, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है, ये बस इतना ही करना है। स्लोगन डू और डाई, दिल्ली चलो कौन बोला था। मुगल से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, अकबर का बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अकबर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना सब अच्छे से कर लीजिएगा। 1857 से बहुत पूछता है कि कानपुर में जो 1857 संग्राम स्टार्ट हुआ था, तो कानपुर से कौन बिलोंग करते हैं, हल्का फुल्का मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मी आई थी, कानपुर से आपके नाना साहब थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन, बस इतना।
अब हम देखते हैं और इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। और हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ये पूछता है, हाँ अब हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या, गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने नहीं लिखा लेकिन आप कर लीजिएगा। एक होता है इंपॉर्टेंट डेट। इंपॉर्टेंट डेट कैसे, कि आपका पानीपत थर्ड किसके किसके बीच में हुआ, कौन सी डेट में हुआ, इस टाइप के आपके वार से रिलेटेड डेट कर लीजिएगा। एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री के डेट, कैसे, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियांवाला बाग, ठीक है, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, कौन सी डेट में हुआ, ये करना है, ठीक है। बंगाल पार्टीशन कौन सी डेट में हुआ था, 1905 में हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। और बुद्ध से जैनिज्म से, बुद्धिज्म जैनिज्म से कर लीजिएगा क्वेश्चन, यहाँ से पूछता है। कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोज में भी आपको कर दूंगा। ये टॉपिक आपको मस्ट है कि करने हैं। अब हम आते हैं पॉलिटी से, कौन से टॉपिक आपको लास्ट टाइम में करके जाना है। आर्टिकल से बहुत अच्छे से करिएगा। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन सा अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के कौन से क्या कहते हैं इमरजेंसी होते हैं, इमरजेंसी अलग अलग आर्टिकल होते हैं, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। पीएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछिएगा, कौन कौन से संस्था में हेड होते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, तो पीएम से रिलेटेड होते हैं। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा में कितने लोग अपॉइंटमेंट होते हैं, राज्यसभा का बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन बनते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। राज्यसभा में मिनिमम एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा, कितनी सीटें हैं, कितना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, एंग्लो इंडिया कितना अपॉइंट करता है, तो ये क्वेश्चन बहुत यहाँ क्वेश्चन बनते हैं और इम्पॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन ऑफ पीएम, कैग, कैग जो होता है तो कौन अपॉइंटमेंट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पॉलिटी में करके जाइएगा। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है, इतना ही आपको करना है, बाकी नहीं कर। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी दोस्तों आपका सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से कर देना है। सॉयल, ब्लैक सॉयल में कौन कौन से प्रोडक्ट पैदा होते हैं, ठीक है, तो ये आप करिएगा। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सारे कर लीजिएगा। एनवायरमेंटल से क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। सेक्रेटोस्फेयर जो एनवायरमेंटल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से भी लिंक्ड होता है, तो इससे लगभग एक से दो मार्क्स आपके एनवायरमेंटल स्पेशली लिखा हुआ है, तो आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की बात कर लें दोस्तों, इकोनॉमिक जो है ना, बहुत कुछ आपको करके नहीं जाना है इकोनॉमिक से। इकोनॉमिक से बहुत कुछ करके नहीं जाना, केवल करंट से रिलेटेड, आरबीआई से जो भी करंट न्यूज आ रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, बस यही ज़्यादा पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएसटी करिएगा, जीएसटी बहुत अच्छे से करिएगा, कुछ टैक्स कर लीजिएगा, बस इतना ही इकोनॉमिक्स से करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आपको सारा बता दिया हूँ। मैं कुछ आपको इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि मैं इसके लिए अलग से करंट अफेयर जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा। 2 साल में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, लास्ट ये साल पूरा करना है, पिछले साल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, करंट का अलग वीडियो बना दूंगा, साइंस का अलग बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, हमें ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो करना। तो यहाँ से 7 मार्क्स का आएगा दोस्तों, और आपके लगभग यहाँ से लगभग 8 से 9 मार्क्स आएंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लगभग लास्ट 20 ईयर्स के सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, प्लस ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है। आपका लगभग, अगर मैं कहता हूँ 15 में से 12 करके आएंगे आप, ये गारंटी है। अगर आपने नहीं देखा पिछले पुराने साल तो आप जाकर देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों ये कुछ हमारी बुक हैं जो बिल्कुल स्पेशली रेलवे के लिए बनी हुई हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे ये हिंदी इंग्लिश लास्ट 2 ईयर्स की करंट अफेयर, और आपको पता है करंट अफेयर 2 साल का आएगा, ध्यान रखिएगा 6 मंथ का नहीं आएगा। ये 6000 क्वेश्चन, ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि समझ लीजिए लास्ट 20 ईयर्स कि जितने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे हैं ना, वो इस बुक में है। ये बुक आपको, मैं कहता हूँ जीके के जो वो टॉपिक कर लो, ये बुक कर लो, आप 12 नंबर आराम से ले आएंगे। ये हैं ग्रुप डी आरपीएफ में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन, हिंदी मीडियम में है, ये इंग्लिश मीडियम में है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है इंग्लिश मीडियम में, ये ऐसी साइंस की बुक है दोस्तों, लास्ट 2 साल पहले की बनी हुई है, और अभी तक जितने भी एग्जाम होते हैं 90-95% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सब आपका लिंक जो है, पीडीएफ जो है, आपको क्या कहते हैं, बीच बीच में मैं इनकी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में आपको ज्वाइन हो जाना है। ध्यान रखिए टेलीग्राम में कैसे आपको ज्वाइन होना है, ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन होना है, आप टेलीग्राम में जाना, टेलीग्राम में ऊपर सर्चिंग ऑप्शन आता है, आप डालो रेलवे, रेलवे डालो, आरआरबी डालो, आरआरबी, और एनटीपीसी डाल दो, ठीक है। ये डालोगे तो टॉप में जो आपको 2 लाख, लगभग 1,98,198 के आसपास आपको दिख जाए,
तो समझ लीजिए कि आप उस चैनल में ज्वाइन हो जाएं। बाकी सारे फेक बने हुए हैं चैनल उसके नाम से, ठीक है। तो जो ओरिजिनल चैनल है तो 198K का है, उसको आपको आंख बंद करके ज्वाइन कर लेना है। और दोस्तों वहाँ डेली मैं आपको इन्हीं टॉपिक से पीडीएफ आपको मैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता रहूंगा कि 25 दिन में आपके टॉपिक सारे कवर हो जाए। बुक जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको करंट अफेयर और साइंस के बारे में आपको बताऊंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा। बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आने वाले 25 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने वाले हैं एनटीपीसी में, और कम टाइम पे हमें सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।